मेरे बच्चे, अगर तुम मुझे अपनी महादेव जी मानते हो तो अपनी महादेव जी के लिए एक लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए। इससे मैं अत्यधिक प्रसन्न होकर तुम्हें आशीर्वाद दूंगी। मेरे बच्चे, तुम्हारा मन आजकल बहुत बेचैन रहता है, बहुत उल्टे सीधे ख्याल आते हैं, तुम्हारे दिमाग में सर भारी रहता है, तुम्हें रात में नींद नहीं आती है, जिसकी वजह से तुम्हें बहुत क्रोध आ रहा है। तुम्हारा यकीन मुझ पर से भी डगमगा जा रहा है कि महादेव जी, मैंने आपसे बहुत गिनती की, बहुत बार अर्जी लगाई है आपके द्वार पर आपने मेरी नहीं सुनी। आप मुझसे वादे तो बहुत करती हैं, क्या आप मुझे सब कुछ देंगी महादेव जी? पर यहां तो मुझे मेरी परिश्रम तक का फल नहीं मिल रहा है। मेरे बच्चे, ऐसा तुम्हारे साथ हो रहा है तो हां, टाइप करो मेरे बच्चे। यही सब बातें सोचकर तुम्हें बहुत क्रोध आ रहा है कि कहीं तुम्हारा भविष्य अंधियारे में न डूब जाए। ऐसा इसलिए ही हो रहा है तुम्हारे साथ मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हारे जीवन की बहुत बड़ी मुश्किल, बहुत बड़ी प्रॉब्लम खत्म होने वाली है। वह मुसीबत अपने अंतिम चरण में है, इसलिए तुम्हें बहुत क्रोध आएगा और बहुत सारी बातें आएंगी तुम्हारे दिमाग में, जो तुम्हें खुद भी पता है कि नहीं आनी चाहिए। तुम्हारा दिल भी जानता है कि वह सारी बातें तुम्हें कभी नहीं सोचनी चाहिए। जो बातें अभी तुम्हारे दिमाग में आ रही है, तो इसलिए क्रोध मत करना। जो मैंने निर्धारित कर रखा है उसको मत बिगाड़ना। अपने क्रोध में कुछ भी मत बोलना। या तुम्हें क्रोध आया, जब तुम्हारे मन विचार आ तो शांत हो जाना मेरे बच्चे। अपने शब्दों से तुम्हारी महादेव जी ने जो तुम्हारे लिए लिखा है उसको मत खो देना, क्योंकि तुम जो सोच रहे हो, जो तुम नकार खींच रहे हो अपने विचारों से, वही तुम्हारा जीवन बन जाएंगे। इसलिए क्रोधित मत हो, कुछ भी मत सोचो। तुम्हारे हर परिश्रम का फल तुम्हें मिलेगा, आज नहीं तो कल वह मिलेगा ही मिलेगा, और 10 गुना ज्यादा मिलेगा। मेरे बच्चे, मुझे मानते हो तो लाइक करो और 88 खांसी अंक टाइप करो। मेरे बच्चे, तुम्हारी अंतरात्मा जानती है, तुम्हारा दिल जानता है कि तुम्हारे जीवन में बहुत जल्द ही खुशियां आने वाली है, क्योंकि तुमने बहुत संघर्ष किया है, बहुत दुख देखा है और बहुत कुछ झेला है। तुम्हें यह अंदर ही अंदर पता है मेरे बच्चे की तुम कुछ बड़ा करने के लिए पैदा हुए हो। तुम्हारा यह जन्म कुछ बड़ा करने के लिए हुआ है। तुम्हें यह भी बहुत अच्छे से पता है कि तुम्हारी महादेव जी तुम्हारे साथ न्याय जरूर करेंगी। पर जितना तुम्हारा मन को यह बात पता है, उतना ही तुम्हारा मन बेचैन हो रहा है, क्योंकि अब उससे सहा नहीं जा रहा है। अब तुम्हारे मन से इंतजार नहीं हो रहा है। उसे ऐसा लग रहा है कि अब बहुत हो गया महादेव जी, अब जल्दी दे दो मुझे वह खुशियां, वह सम्मान, वह सब कुछ मुझे जो मुझे मिलना चाहिए, वह जल्दी दे दो महादेव जी। इससे पहले मेरी हिम्मत टूट जाए। अब तुम्हारे लिए एक एक दिन है, एक एक पल काटना बहुत मुश्किल हो गया है मेरे बच्चे, और जिसकी वजह से तुम्हें बहुत क्रोध आ रहा है और तुम्हें लग रहा है कि तुम कुछ ऐसा कदम उठाओ, तुम कुछ ऐसा कर दो जिससे सब कुछ ठीक हो जाए या इन सारे दुखों का अंत हो जाए। पर अपनी महादेव जी की बात सुनो, बस एक इतनी बात सुन लो अपनी महादेव जी की कि इस वक्त, इस समय कुछ भी मत करो, अपने क्रोध को शांत करो, चुप हो जाओ, ऐसे चुप हो जाओ मेरे बच्चे, जैसे तुम्हें कभी बोलना ही नहीं आता था, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए कुछ सोच रखा है। तुम अपने विचारों से, अपने क्रोध से उन सब चीजों को बर्बाद कर रहे हो। तुम्हारा शरीर आने वाली खुशियों को नहीं देख रहा है, तुम्हारा मन आने वाली खुशियों को नहीं देख रहा है। पर अगर तुमने मेरी भक्ति की है और इतने वर्षों तक मुझ पर यकीन रखा है, तो थोड़ा और यकीन रखो कि तुम्हारी महादेव जी ने तुम्हारे लिए कुछ अच्छा ही सोचा होगा। मेरे बच्चे, इस पर विश्वास है तो षोडश और 44 अंक टाइप करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो मेरे बच्चे। अब तुम कुछ करो या ना करो, जो मैंने निर्धारित कर रखा है वह तो तुम्हारे लिए यही होगा ही। लेकिन अगर तुमने क्रोध में कोई ऐसा कदम उठा लिया तो सब कुछ बिगड़ जाएगा और तुम्हारी सारी परिश्रम व्यर्थ चली जाएगी। अगर तुमने बौखलाहट में, अपने मन की बेचैनी में कुछ ऐसा कह दिया, कुछ ऐसा कर दिया मेरे बच्चे, तो फिर सब कुछ मेरे हाथ से निकल जाएगा। इसीलिए अपनी महादेव जी की बस यह सलाह मान लो कि अपने मन को शांत कर लो,
और थोड़ा और इंतजार कर लो। मेरे बच्चे, तुम कैदी बनते जा रहे हो। तुम्हें एक ही चीज करनी है, तुम उस पर ही अड़े डीच गए हो। उसके बाहर की दुनिया सोच ही नहीं रहे हो, उसके बाहर कुछ देख ही नहीं रहे हो। तुम्हें ऐसा लग रहा है कि अगर यह नहीं हुआ तो जीवन का अंत हो जाएगा, पर तुम्हारे उस कैद से, उस जेल से तुम्हें निकालने के लिए यह सब कुछ रचा है मेरे बच्चे, कि तुम्हारी सीमा बंधी हुई नहीं है। तुम किसी एक चीज में सिमटकर जीने के लिए नहीं बने हो। तुम जो चाहो वह कर सकते हो, और बहुत सारे रास्ते हैं जिन पर चलकर तुम्हें सफलता मिल सकती है। तो अपने उस बंधन को अपनी उस बधियों को तोड़ो। तुम जो कर रहे हो, तुम्हारा जो सपना है, उस पर पूरा ध्यान दो, पर पूरी तरह से उस पर निर्धारित मत हो जाओ। अपनी खुशियों को, अपने खाने पीने को, अपने जीवन को, सब कुछ एक चीज पर छोड़कर मत बैठ जाओ। अपनी सोच को, अपने आप को किसी एक चीज का, किसी एक व्यक्ति का, किसी एक सपने का कैदी मत बनाओ। मेरे बच्चे, आने वाले कुछ महीनों में ही तुम्हारे जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन होगा कि जो लोग आज यह कह रहे हैं कि तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो, तुम जीवन में कभी सफल नहीं होंगे, वही लोग कहेंगे कि अरे, हमें तो पहले से ही पता था कि तुम कुछ बड़ा करने के लिए बने हो। पर उसके लिए मेरे बच्चे, तुम्हें अपनी सोच से, अपने कैद से बाहर आना पड़ेगा। तुम्हें अपनी सोच को बहुत बड़ा करना पड़ेगा, जितना कोई सोच ही नहीं सकता। तुम्हें वह सपने देखने पड़ेंगे जो सपने कोई सोच भी नहीं सकता। मेरे बच्चे, कुछ दिनों में छोटी छोटी बातों पर क्रोध है। तुम्हें लगे कि सब कुछ तुम्हारे मन मुताबिक नहीं हो रहा है। एक शेर में बहुत अहम होता है कि वह जंगल का राजा है, वह सबके ऊपर राज करने के लिए बना है। वह नहीं सुनेगा, किसी से दब कर नहीं रहेगा। वह हम तुम्हारे अंदर भी आएगा कि महादेव जी सही, मैं सब कुछ सही करता, मैं यह हूं, मैं वह हूं, मैं सबका भला किया, मैं कभी गलत नहीं हो सकता। पर यह बदलाव तुम यही सिखाएगा कि तुम अपने अहंकार को पीछे छोड़ना। गल हर इनसे हो, तुमसे भी कभी तो कोई ना कोई गलती जरूर हुई होगी। गलती यह नहीं कि तुमने किसी का बुरा किया होगा, पर गलत यह भी है जब तुम अपने लिए खड़ी नहीं हुए, अपने सपनों के लिए खड़े नहीं हुए, अपने ऊपर शंका की। तुम्हें यह लगा तुम्हारे सपने पूरे नहीं होंगे, तुम्हारी स्थिति ठीक नहीं होगी। यह भी बहुत गलत था कि बच्चे, और यह पाप था मेरी नजरों में कि मेरा अंश होने के बाद मेरा बच्चा यह सब कुछ क्यों सोच रहा है, क्योंकि एक व्यक्ति उसको छोड़कर चला गया, क्योंकि कुछ लोगों ने उसके साथ छल किया, क्योंकि उसका स्वास्थ्य खराब हो गया, तो अपनी आत्मा का सुख देखना भूल गया। वह यह देखना भूल गया कि जितना बड़ा दुख था उतना ही मैं उसके साथ थी। वह अपने दुख, हमें मेरा अनुभव करना ही भूल गया। इसीलिए तुम्हें यह परिवर्तन बहुत कुछ सीखने वाला है। जी हां मेरे बच्चे, तुम मुझे मानते हो तो इस वीडियो को शेयर करके आप 8 लिख कर अपनी उपस्थिति दर्ज कराओ। मेरे बच्चे, तुम्हें जो भी चाहिए ध्यान लगाना। मेरी प्रतिमा के सामने ने, मेरी मूर्ति के सामने बैठकर अपने जीवन में हो रहे हैं, उसे परिवर्तन को अनुभव करना। अब नियत और आत्मा से जितना अच्छा सोच सकते हो अपने सपनों को लेकर, इतना अच्छा सोचा मेरे बच्चे देखना। तुम्हां आंखों से आंसू आएंगे अपनी सफलता देखकर। वह सब कुछ देखकर जो तुमने एक बार सोचा था, उसकी आंख बंद करके महसूस करो। तुम्हारी महादेव जी तुम्हें वह सब कुछ दे रही है, पर तुम अपनी यहां मैं अपने क्रोध में अपनी महादेव जी को भी नहीं देख रहे हो। जी हां मेरे बच्चे, तुम मेरा न्याय भी नहीं देख रहे। वह सुनहा मौका है अपने अंदर के उसे शेर को वापस से जागने का, अपने आप को यही याद दिलाने का कि मैं अपनी महादेव जी का संतान हूं, मैं जगत जननी का संतान हूं। मुझे कोई हार नहीं सकता, कोई पराजित नहीं कर सकता, कोई ऐसी शक्ति नहीं है। मैंने कुछ ना कुछ तो गलत किया होगा जो मुझे यह सब देखना पड़ेगा। तुम्हें खुद पर यकीन करना सीखना होगा। जी हां मेरे बच्चे, खुद के सपनों पर यकीन करना सीखना होगा, और यह परिवर्तन तुम्हें वही सीखने के लिए आ रहा है। अपने सपनों पर यकीन करो, उनको सच होता हुआ देखो, ना कि यह सोचो कि यह कभी होगा ही नहीं। अगर तुम संदेह कर रहे हो अपनी महादेव जी पर, तो यकीन मानो तुम्हारा वह सपना कभी पूरा नहीं होगा। तुम्हारा जीवन खत्म नहीं हो रहा है। मेरे बच्चे, जो तुम सोचने लगे हो, अभी बहुत कुछ देखना बचा है। अभी वह दिन देखने बचे हैं जिसके लिए तुमने इतनी परिश्रम की है। तो बस उन दोनों को सोचो,
आंख बंद करो और मुझे सोचो। अपनी आंखों से आंसू निकलना तो सिर्फ अपने सपनों को पूरा होता हुआ देखकर। रो मेरे बच्चे, बाकी व्यस्त की बातों पर रोना छोड़। आज तो जिन लोगों ने धोखा किया तो रे साथ तुम्हें छोड़ डांस कर गए हैं, सन हैं। उनके बुरे कर्मों की वजह से तुम अपने आप को प्रतिदिन क्यों प्रताड़ित कर रहे हो? अपने भीतर इसे शेर को उठाओ और बस अपने सपनों के पीछे भागो, जैसे एक शेर भगत है अपने लक्ष्य के पीछे। और जब तक वह उसे लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेता है, उसे इस दुनिया में कुछ नहीं दिखाई देता है। वह अगल बगल मुड़कर देखने नहीं लगता है कि पीछे कौन छूट गया। क्या वह सिर्फ अपने लक्ष्य को देखा है? तो तुम्हें जो चाहिए तुम सिर्फ उसे देखा, उसे पर अपना ध्यान केंद्रित करो और सिर्फ उसके पीछे भागो। तुम्हारी हर परिश्रम का फल तुम्हें मिलने वाला है। बहुत बड़ी ऊर्जा आने वाली है तुम्हारे जीवन में, उसका सही से सदुपयोग करें। मुझे अपने पास महसूस करो मेरे बच्चे, मेरा एक अंश तुम्हारे भीतर छुपा हुआ है। उसे उठाओ और अपने सपनों के पीछे भागो। तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। तुम चीज भी क्षेत्र में सफलता चाहते हो, तुम्हें जरूर मिलेगी। मेरे बच्चे, तो आज अभी उठकर बैठो और वह दिन देखा जब तुम सफल हो तो तुम्हें कैसा लग रहा है? मुझे अभी बताओ। अपने सपनों को पूरा होता हुआ देखकर मैं तुम्हारी आंखों में सिर्फ खुशी के आंसू देखना चाहता हूं। अगर आप मुझ में अपनी भक्ति रखते हो तो मेरी इस वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही मेरा भाग्यशाली अंक 888 लिखकर मुझे अपनी की स्वीकृति प्रदान कर दे। ओम नमः शिवाय। मेरे बच्चे, मैं आपका महादेव जी हूं और आपके लिए कुछ नया संदेश लेकर आया हूं। मेरे बच्चे, इसे आंख बंद करके ध्यान से सुनो। इसे सुनने से आपकी जीवन में जो दुख परेशानी चल रही है वह खत्म हो जाएगा। कमेंट में महादेव जी का जय लिख दो और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर देना। मेरे बच्चे, आज का दिन बहुत शुभ है। आज तुम मुझसे जो मांगोगे वह मिलेगा, क्योंकि आज मैं तुम्हारे काम से बहुत खुश हूं। तुमने मुझसे जो वादा किया था वह सब पूरा किया। तुम्हारे काम की प्रगति देखकर मैं बहुत खुश हूं और मैं चाहता हूं कि तुम निरंतर इसी तरह कार्य करते रहो। मैं तुम्हारे लिए भविष्य में बहुत सारी योजनाएं बनाकर रखी है। धीरे धीरे सब तुम्हारे पास आएगी। यदि तुम इसी तरह सच्चे और ईमानदारी से अपना कार्य पूरा करते रहे तो वह दिन दूर नहीं जब तुम्हारी योजनाएं सफल होंगी। और मैं चाहता हूं कि तुम अपनी नाव में खड़ी उतरो। मेरे बच्चे, इस दुनिया में मेरे भक्त तो बहुत हैं, परंतु दिखावे के बहुत है और सच्ची भक्त कुछ ही है। उन सच्चे भक्तों में से तुम भी एक हो। मैं तुम्हारे हर कार्य को निरंतर देखता हूं और दिल ही दिल में उन दना तो सुम शंसा भीत। मैं चाहता हूं कि तुम्हारी तरह ही लोग सच्चाई और ईमानदारी से कार्य करें। मेरे बच्चे, जीवन में अनेकों चुनौतियां आती हैं। कब किस मोड़ पर चुनौती